स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहाँ सपने जीते हैं, परियां मुस्कुराती हैं और हर दिल को मिलती है एक जादुई कहानी। तो आइए शुरू करते हैं द स्टोरी। चांदी जैसे बादलों के पार ल्यूमिनेल बसा था, एक जादुई गांव जहां परियां चमकते हुए मशरूमों, तैरती पंखुड़ियों और कोमल सुनहरी रोशनी के बीच रहती थीं। गांव के केंद्र में मूनस्टोन से बनी और चमकती बेलों से लिपटी एक प्राचीन जादुई बावड़ी खड़ी थी। परियों का मानना था कि ये बावड़ी इच्छाएं पूरी नहीं करती, बल्कि ये दिलों की बात सुनती है। उनके बीच एलोवेन रहती थी, पेस्टल नीले पंखों और जिज्ञासु आंखों वाली एक छोटी परी। जब दूसरी परियां नाचती और हंसती थीं, एलोवेन अक्सर बावड़ी के पास चुपचाप बैठती थी और उसके टिमटिमाते पानी को तारों की धूल की तरह लहरें लेते हुए देखती थी। उसने अपने भीतर कुछ महसूस किया, एक ऐसा दर्द जिसे वो समझा नहीं सकती थी। हर शाम बावड़ी धीरे से फुसफुसाती थी और आसमान में नन्ही रोशनियां भेजती थी। हर फुसफुसाहट के साथ गांव और भी चमक उठता था। लेकिन एक रात फुसफुसाहट रुक गई, रोशनी मध्यम पड़ गई, फूल मुरझा गए, बावड़ी का पानी स्थिर हो गया, ल्यूमिनेल में घबराहट फैल गई। बुजुर्ग परियों ने मंत्रों, चांद की धूल और प्राचीन भजनों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बावड़ी खामोश रही। एलोवेन अकेले बावड़ी के पास पहुंची। वो घुटनों के बल बैठी और धीरे से ठंडे पत्थर को छुआ। पहली बार उसे समझ आया कि बावड़ी टूटी नहीं थी, बल्कि वो अकेली थी। एलोवेन ने हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाकर रखा था। वो कभी जोर से नहीं हंसी थी और न ही कभी खुलकर रोई थी। अब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सब कुछ बाहर आने दिया, अपना अदृश्य होने का डर, शामिल होने की अपनी इच्छा और गांव में वापस रोशनी लाने की अपनी शांत उम्मीद। उसके हाथ के नीचे एक कोमल चमक दिखाई दी। पानी फिर से टिमटिमा उठा। बावड़ी से चमकते हुए बुलबुले उठे, जिनमें से प्रत्येक में गांव की नन्ही यादें थीं, जैसे हंसी, दया और प्यार। फुसफुसाहट वापस आ गई, जो पहले से कहीं अधिक तेज और गर्म थी। ल्यूमिनेल रोशनी से भर गया। फूल तुरंत खिल उठे, पंख चमकने लगे। गांव ने फिर से सांस ली। बुजुर्ग परियों को सच्चाई का एहसास हुआ कि बावड़ी को जादू की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे ईमानदार दिलों की जरूरत थी। उस रात के बाद से परियां इच्छाएं मांगने के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को साझा करने के लिए इकट्ठा होने लगी, जैसे खुशी, दुख और उम्मीद। एलोवेन बावड़ी की सौम्य संरक्षक बन गई और सबको याद दिलाने लगी कि असली जादू भीतर रहता है। और चमकते आसमान के नीचे ल्यूमिनेल की फुसफुसाती बावड़ी फिर से गाने लगी, हमेशा के लिए। एवरग्लो वैली के केंद्र में 3 परी बहनें अपनी अनूठी शक्तियों से भूमि की रक्षा करती थीं। जल परी एक्वालिना नदियों को प्रवाहित रखती थी और बादलों को नचाती थी। अग्नि परी पायरा घाटी को गर्म रखती थी और रात के आसमान को रोशन करती थी। प्रकृति परी फ्लोरिन जंगलों को खिलाती थी और जानवरों को फलने फूलने में मदद करती थी। वर्षों तक घाटी शांति से रही, जब तक कि एक दिन सभी जादू का स्रोत एवरग्लो का क्रिस्टल हार्ट फीका नहीं पड़ने लगा। नदियां सूख गईं, ज्वालाएं कमजोर हो गईं और फूल मुरझा गए। एक काला कोहरा अंदर आ गया, जो असंतुलन पर पनप रहा था। परियों को जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी शक्तियां केवल एकजुट होने पर ही सबसे मजबूत थीं। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हुए नदियों, ज्वालामुखियों और जंगलों के माध्यम से एक साथ यात्रा की। जब कोहरे ने हमला किया, तो उन्होंने पानी, आग और प्रकृति के जादू को मिलाकर एक शानदार रोशनी पैदा की। क्रिस्टल हार्ट फिर से चमक उठा। एवरग्लो वैली बच गई। उस दिन से तीनों परियों ने मिलकर हमेशा के लिए भूमि की रक्षा करने की कसम खाई। लिक्रा का जन्म एक ऐसे उपहार के साथ हुआ था जो किसी अन्य परी के पास नहीं था। वो जानवरों के दिलों की धड़कन सुन सकती थी। हर पक्षी, हिरण और कीट उससे खुशी और डर की फुसफुसाहट में बात करते थे। जंगल ही उसका परिवार था। हर सुबह वो धुंधले पेड़ों के बीच से उड़ती थी, घायल गिलहरियों की मदद करती थी,
डरे हुए हिरणों को शांत करती थी और थके हुए उल्लुओं को लोरी सुनाती थी। जब वो मुस्कुराती थी तो जंगल और भी अधिक चमक उठता था, लेकिन जड़ों के नीचे गहराई में मोरवेक्स रहता था, एक छाया का जादूगर जो सन्नाटे पर जीवित रहता था। उसे हंसी से नफरत थी, उसे आवाज़ों से नफरत थी और सबसे बढ़कर उसे लिकरा से नफरत थी। मोरवेक्स ने जंगल के जादू को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धाराएं काली और पेड़ धूसर हो गए। जानवर लिकरा के पास चिल्लाए, मदद की भीख मांगने लगे। उसने उनकी फुसफुसाहट का पीछा करते हुए हॉलो स्टोन तक पहुंच बनाई, जहां मोरवेक्स इंतजार कर रहा था। उसने उससे कहा कि जंगल को बचाया जा सकता है, लेकिन तभी जब वो अपना उपहार त्याग दे। यदि लिकरा ने एक अंतिम मंत्र बोला तो जानवर जीवित रहेंगे, लेकिन वो उन्हें फिर कभी नहीं सुन पाएगी। सितारों की तरह चमकते आंसुओं के साथ लिकरा सहमत हो गई। उसने एक अंतिम गीत गाया, कोमल, कांपता हुआ, प्यार से भरा हुआ। जंगल में प्रकाश का विस्फोट हुआ। मोरवेक्स गायब हो गया। पेड़ फिर से खिल उठे। जानवर बच गए, लेकिन जब एक पक्षी उसके कंधे पर बैठा, वो शांत था। लिकरा उदासी से मुस्कुराई, ये महसूस करते हुए कि जंगल जीवित था, फिर भी वो अकेली थी। उस दिन के बाद से उसने चुपचाप जंगल की रक्षा की, एक ऐसी परी जो अब उन आवाज़ों को नहीं सुन सकती थी जिन्हें वो प्यार करती थी, एक ऐसी रक्षक जिसने अपना दिल बलिदान कर दिया